अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। होता क्या है, सारा पैसा गवा देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है और पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है, अकाउंट जीरो हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जो सबसे ज्यादा सुटेबल है इंट्राडे के लिए। हाय, माय नेम इज आयुषी वर्मा और मैं आज आपको एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कि बेस्ड है मूविंग एवरेजेस पर, ये इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, मूविंग एवरेज ये हमने सबने सुना होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ भी आता हो कि मूविंग एवरेज को किस तरह से ट्रेड करना है, बट इसके बेसिस पे इंट्राडे की एक स्ट्रैटेजी, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज लगाना है, क्योंकि हम इंट्राडे चार्ट की बात कर रहे हैं। तो इंट्राडे मतलब कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो स्मॉलर होगा। हो सकता है आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इस तरह के कुछ एक टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाह रहे हो, और उसके लिए ये स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना जल्दी आपको एंट्री एंड एग्जिट के लेवल्स मिलेंगे। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम आप इसको ये देखोगे, मूविंग एवरेजेस स्ट्रैटेजी को लगा के देखोगे, तो उतना ही आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा मार्केट में। तो मूविंग एवरेज क्या है, बेसिकली एक एवरेज होता है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि करंट स्टॉक का प्राइस जो है वो कहाँ मूव हो रहा है, क्या मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है या बिलो हो रहा है। यूजुअली अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस जाता है तो हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट लिए हुए है प्राइस उसका, और प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, प्राइस इज गोइंग टू द अपसाइड। अगर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है या फॉल हो रहा है, और जो मूविंग एवरेज है उसको एज अ रेजिस्टेंस लिए हुए है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल काम करना है। हम सिंपल मूविंग एवरेज ना लगाकर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे। बहुत सिंपल रीजन है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल लगाते हो, जिसको आप ईएमए बोलते हो, अगर आप ईएमए लगाते हो तो वहां पर आपका जो भी रीसेंट वोलेटिलिटी होगा स्टॉक के प्राइस में वो भी कैप्चर हो जाएगा, जो कि एसएमए अगर आप लगाओगे तो शायद ना हो। तो चलो मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ एक ट्रेडिंग व्यू पर, और कुछ स्टॉक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताती हूँ कि किस कैंडल पर कहाँ आपको कैसे एंट्री और एग्जिट करना है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये है इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, तो आपको जो भी एंट्री और एग्जिट करना है वो करना ही सेम डे पर है, इंट्राडे पर है, कैरी फॉरवर्ड अभी इसको नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है, लेट्स से एंट्री मिलता है आपको 2 बजे, 1:30 बजे, तो आपको उसको इग्नोर करना है। वो आपको बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 बजे अगर आपको एंट्री मिलेगा तो 3 बजे तो मार्केट ही क्लोज हो जाएगा, 2:15 पर आपको अल्टीमेटली निकलना होगा, तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट थे जो कि हम बात करेंगे, जो मैंने आपको भी बताए। अब आ जाते हैं सीधा स्टॉक पर, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आप उसको एंट्री एग्जिट देख सकते हो। तो चलो, मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा स्टॉक आ रहा है जिसका नाम है एमआरपीएल, और ढूंढते हैं इसमें कि किस तरह से हमें एंट्री एग्जिट मिलता है। और यहाँ सबसे पहले तो हमें मूविंग एवरेज लगाना है। तो आप क्या करो, इंडिकेटर्स में जाओ, और यहाँ पर क्योंकि हमें लगाना है ईएमए, तो आप डायरेक्टली ईएमए टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप ईएमए टाइप करोगे आपके पास ये एक्सपोनेंशियल करके एक ऑप्शन आएगा, ये आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं अभी आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ये मूविंग एवरेज किस तरह से यूज करना है वो बताऊंगी। तो फिलहाल एमआरपीएल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसको देख लेते हैं। अब देखो, आप यहाँ देखो स्ट्रैटेजी क्या कहती है। देखिए, ये है 15 तारीख का दिन, यहाँ पर मुझे काफी अच्छी स्ट्रैटेजी मिली है। ये है 15 तारीख का दिन, और 15 तारीख को सुबह 9:30 बजे इसने क्या किया है, स्टॉक के प्राइस ने एक प्रॉपर कैंडल। तो अगली कंडीशन क्या है हमारी, कि हमारे पास एक प्रॉपर कैंडल होना चाहिए, जिसमें कि हमें ना तो डोजी देखना है, ना ही हमें स्पिनिंग टॉप देखना है। प्रॉपर एक कैंडल देखना है जिसकी विक्स जो है वो स्मॉल हो, नहीं है तो और भी अच्छा है, बट कैंडल जो है दैट शुड बी अ गुड कैंडल, लॉन्ग कैंडल। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 9:30 बजे सुबह इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज हो गई है, बन गई है, क्लोज हो गई है। इसी के साथ इसके वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, क्योंकि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो ये कैंडल क्लोज होगी 9:45 पर। तो एंट्री आपको करना है करीब 9:44-45 के आसपास क्लोजिंग होते होते, क्योंकि उसके बाद अगर आप 30-40 सेकंड पहले करते हो क्लोज होने से पहले, तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे लेट्स अज्यूम 224.75 पर आपकी हो गई एंट्री बाय के लिए, ठीक है। तो जब भी हमको मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, रिमेंबर मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, दैट शुड बी अ ग्रीन कैंडल। अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, वहां आपकी बनेगी बाय की एंट्री,
और जहां पर मूविंग एवरेजेस के नीचे एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल क्लोज होगा, वहां बनेगी आपकी शॉर्ट की एंट्री। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम लग रहा है, तो बाय का मोमेंटम है, जो कि प्राइस आया है 224.75 का एंट्री प्राइस। अब आप इसे रहने दीजिए जब तक कि आपका एग्जिट का रूल नहीं मिल रहा है। अब वी नीड टू एग्जिट ऑन द सेम डे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज हो गया, डे चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप ये देख रहे हो कि 15 तारीख को 3:15 बजे के आसपास करीब 244.70 यहाँ आपको एग्जिट करना है। रीजन क्या है कि यहाँ पर आपका 3:15 हो गया, एंट्री इंट्राडे जो है वो खत्म हो गया। तो आपको अल्टीमेटली या तो इंट्राडे का टाइम हो जाए, 3-3:15 बजे के आसपास डे एंड होने वाला है और आपको एग्जिट नहीं मिल रहा है मूविंग एवरेजेस की वजह से, तो आप वैसे ही आप एग्जिट हो जाओ। या फिर आपको क्या वेट करना है कि इस पूरे मूविंग एवरेजेस के नीचे एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल बन जाए, उस कैंडल के क्लोज होते होते आपको एग्जिट करना है। तो टेक्निकली तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि उस दिन कोई खास मूवमेंट नहीं है, जो कि प्राइस जो है वो नीचे आया। तो मेरी एंट्री हुई थी 224.75 पर और मेरी एग्जिट होगी 244.70 पे। जबरदस्त ट्रेड है, एक इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब यही अगर ड्यूरिंग द डे लेट्स से 3:15 बजे या उसके थोड़ा पहले इस मूविंग एवरेजेस के नीचे एक रेड कैंडल बनता है, जो कि अगले दिन बना है, राइट? यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर डे चेंज हो गया है, तो मैं अल्टीमेटली, क्योंकि एक इंट्राडे है, तो मैं उसी दिन, पिछले ही दिन जिस दिन मैंने एंट्री किया है, उसी दिन मेरे को एग्जिट करना होगा। तो ये एक बाय की एंट्री है, आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया है। कोई यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, काफी रिस्क फ्री है। अगर आप प्रॉपर एक सिस्टम को, एक जो भी मैंने आपको रूल्स बताए उसको फॉलो करते हो, तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। अब बात करते हैं कि कहाँ आपको लगाना है स्टॉप लॉस और कहाँ लगाना है आपका टारगेट प्रॉफिट। तो मोस्टली क्या होता है कि आप जो कैंडल पे एंट्री करते हो, जैसे ये कैंडल पे आपने एंट्री किया, तो इस कैंडल के लो पर, इसका लो आ रहा है 206 का, तो 206 के थोड़ा सा बिलो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो आप इसे 1:1 का एक ट्रेड बनाओगे या इस 1:2 का एक ट्रेड बनाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एंट्री एग्जिट आपको एक कैंडल को देखना है, प्रॉपर एक ग्रीन कलर का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा मूविंग एवरेजेस के, तो आपको बाय करना है। अब मैं बात करती हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको कितना टारगेट प्रॉफिट रखना है। देखो यहाँ पर वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि जब तक कि ड्यूरिंग द डे हमारा मूविंग एवरेजेस के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, रेड कैंडल क्लोज नहीं होता है, हम अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। बट स्टिल इसका फायदा क्या है रिस्क रिवॉर्ड लगाने का, उसको भी मैं आपको बताऊंगी, और इसे क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लॉन्ग पोजीशन पर आ जाओ, और क्योंकि हमने बात किया है कि ये फर्स्ट कैंडल के क्लोज होते होते हमें एंट्री करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप इंट्राडे में 1:2 या 1:1 का एक ट्रेड रख सकते हो। आपने इसके क्लोजिंग पर एक रिस्क रिवॉर्ड को लगा दिया, और मैं 1:1 रखती हूँ, तो मेरा प्राइस यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है 245 के आसपास का। तो आप इसी को एक्सटेंड करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो कि 1:1 में यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, और आपका जो टारगेट प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 245 का आ रहा है। और क्योंकि 3:15 तक आपको एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, और आपको 3:15 इसलिए एग्जिट करना है क्योंकि इंट्राडे खत्म हो रहा है, डे खत्म हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो प्राइस भी आपका करीब करीब 244.70 245 के आसपास आ रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे 1:1 का ट्रेड मिलता है मूविंग एवरेजेस के थ्रू विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड एवरीथिंग। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड को लगाने का मतलब क्या है। अज्यूम कीजिए कि ये जो 3 बजे प्राइस आया है 245, ये 3 बजे ना आके लेट्स से 12 बजे ही आ जाता, ठीक है। अब 12 बजे आ जाता, तो कहने का क्या मतलब था कि अगर मुझे वहां पर ये एक और उम्मीद होती कि 245 से प्राइस और ऊपर जाएगा, तो वहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रेल कर सकती हूँ। मतलब कि मैं 245 पर अपना, या 245 के थोड़ा सा बिलो अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आई कैन कीप दैट ट्रेड मे बी 1:3 और 1:4 जो भी वो ट्रेड बन रहा है, राइट। सो इसलिए हमें ये लगाना जरूरी हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड की, अगर हमारा कोई टारगेट प्राइस लेट्स से जल्दी आ जाता है, तो हम उसको ट्रेल करके प्रॉफिट्स को थोड़ा सा और गेन कर सकते हैं। सो दिस वे आपका यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड रहा, जिसमें 1:1 में आपने एकदम बहुत ही इजीली ट्रेड में एंट्री किया, और कोई रिस्क नहीं था, बिकॉज जब तक कि मूविंग एवरेजेस के नीचे एक रेड कैंडल नहीं क्लोज होता, मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये एक बाय का ट्रेड है। अब मैं आपको एक कोई और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा वहां भी ट्रेड बन रहा है या नहीं।
एक और एग्जांपल है माइंड में, HAL रिसेंटली बहुत अच्छा इसने मूवमेंट आपको दिया है। तो चलो इसमें एक लगा के देखते हैं कि क्या आप इसमें आपका कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं। ओके, मैं रीसेंट, हाँ, तो आप अब रीसेंट अगर चार्ट में आ जाओ, एकदम रिसेंटली हमारे पास एक ट्रेड बन रहा है, विच इज आज का ही ट्रेड बन रहा है, और ये आज की कैंडल क्लोज भी हो गई है, परफेक्ट। तो यही एग्जांपल है, हम लेके चलते हैं। तो देखिए HAL में क्या है, 9 दिन का मैंने मूविंग एवरेज लगाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। अब इस कैंडल पर एंट्री बनेगी? नहीं, हम एंट्री करेंगे इस कैंडल पर, ठीक है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 3057 का, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शॉर्ट की एंट्री बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है, एंड यहाँ पर मैं और इसको फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देख सकती हूँ। एंड वेरी इजिली आप देख सकते हो कि 3:15 बजे आप अपने पोजीशन को क्लोज करोगे। तो क्लोजिंग जो प्राइस है विच इज 3028, और एंट्री प्राइस है 3057। तो 57 माइनस 28 करीब करीब आपका ये 19 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 57 माइनस 28 जो भी आपका एक प्राइस आता है, करीब करीब यस 29 पॉइंट्स के आसपास का, वो आपका इतना पॉइंट आपको मिल जाएगा। इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड है। चलो एक बार इस पे हम वापस से रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं, और अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और क्लोजिंग प्राइस जो भी है आपका, इसके बेसिस पे यहाँ पर एंट्री करेंगे। जस्ट सेकेंड, हाँ 57 है और यहाँ पर 56 हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, जिससे कि करेक्टली आप एकदम से, हाँ राइट। अब देखो 1:1 के हिसाब से आपका जो ट्रेड है या जो टारगेट प्राइस है वो आ रहा है 3033 का। अब अगर आपका 1:1 आपने लगाया, और लेट्स से अगर आपका टारगेट भी हिट हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे 12:30 बजे ही हो गया, तो आप इसको या तो ट्रेल कर सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा 1:2 भी लिख सकते हो। अब मैं आपको इसमें दो चीजें बताती हूँ। लेट्स से आपने इसको 1:2 कर दिया, और 1:2 करके जो 1:1 था उस पे आपने अपना ट्रेलिंग लगा दिया प्रॉफिट, जिससे कि इन केस अगर ये ऑपोजिट भी जाता है तो भी आपका जो भी 1:1 का प्रॉफिट है वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका 1:2 आ रहा है विच इज 3009, वो तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि 3:15 बजे आपको एग्जिट करना था, तो इस वजह से आपने क्या किया, 3028 पर एग्जिट कर दिया। पहले आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा था, जो 1:1 का प्राइस था, टारगेट प्राइस था वहां पर। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो, और इसी तरह से आप 1:1 या 1:2 लगाकर इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो। सो एक और एग्जांपल है मेरे पास, MGL का गैस प्राइसेस में, जितने भी गैस स्टॉक्स हैं इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट था, तो चलो इसमें थोड़ा सा फाइंड करते हैं, MGL देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल रहा है या नहीं। महानगर गैस लिमिटेड में हम जा रहे हैं, और हाँ देखो, जितना स्टॉक साइडवेज होगा उसमें ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, तो ट्रेंडिंग होना चाहिए ये। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज है, तो ये स्ट्रैटेजी यूजलेस है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक, ये ट्रेंडिंग मोमेंटम में आपको ये स्ट्रैटेजी काम आएगा। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेड, कितना जबरदस्त है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 1:30 बजे आपको एंट्री मिला है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज 1:30 बजे आपको अल्टीमेटली 3:30 बजे 3:15 बजे एग्जिट करना होगा, और इतना मूवमेंट यहाँ मिल गया। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में इतना मूवमेंट मिले, तो आप ये इस तरह के मूवमेंट्स को इग्नोर कर सकते हो। ऐसा कोई भी मोमेंटम ब्रेकआउट जो आपको सुबह मिल रहा है, स्टार्टिंग के में मिल रहा है डे के, वहां आप देख सकते हो। तो चलो थोड़ा सा और ढूंढते हैं, पीछे जाते हैं कि किस तरह से आप इसको देख सकते हो। ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी कैन सी, मुझे यहाँ पे दो ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। चलो चेकआउट करते हैं कि बन रहे हैं या नहीं। ओके, एक तो यहाँ पर बन रहा है 6 तारीख को 9:30 बजे का। अब देखो यहाँ पर जो आप पहले 9:15 की कैंडल देखो। 9:15 की कैंडल जो है वो है हाफ वे, मतलब कि कैंडल के बीच में से मूविंग एवरेज जा रहा है, और आप देखोगे कि इसकी जो अपर विक है वो भी बहुत लॉन्ग है। तो आप इस कैंडल को छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, यहाँ पर आपको हो सकता है प्राइस वापस से नीचे चला जाए। लुक एट द नेक्स्ट कैंडल विच इज 9:30 बजे का कैंडल। ये एक अच्छा कैंडल है एंट्री करने का, तो आपकी एंट्री होगी 1485 पर। एंड लुक एट द मोमेंटम, अब आपको यहाँ पर एग्जिट जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि जब मार्केट क्लोज हो रहा है 1539 पर। तो मैं यहाँ पर एक 1:2 का ट्रेड लगाती हूँ, और फिर देखते हैं कि हम कहाँ पर स्टॉप लॉस और कहाँ रिस्क रिवॉर्ड को रख सकते हैं। ओके, राइट।
सो ये तो आपका 1:2 से भी ज़्यादा का ट्रेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 1:2 का ट्रेड लगाया, आपको प्राइस मिलता है यहाँ पे 15-20-24 के आसपास, राइट? तो आप 15-24 से अगर और मोमेंटम देख रहे हो और अगर आपके मार्केट में टाइम भी है, तो आप 15-24 की जो कैंडल होगी उसके लो के नीचे आप अपना एक ट्रेलिंग लगा दो एंड यू कैन कीप इट टिल मे बी टिल द एंड ऑफ द डे, या जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। तो इस तरह से आप इस ट्रेड को देख सकते हो, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपके मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो जितना ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा दैट विल बी गुड फॉर बाइंग। दूसरा अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो सेल का भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है, इमीडिएटली हमें नेक्स्ट डे ही मिल रहा है। अब आप देखोगे कि जो 9:15 का कैंडल है 7 तारीख का, ये हम एंट्री नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि सेम रीजन है, मूविंग एवरेज जो है वो इस पूरी रेड कैंडल के बीच में जा रहा है, तो प्रॉपर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो फॉर दैट रीजन व्हाट यू कैन डू, आप 9:30 बजे का जो एंट्री क्लोज हो रहा है, कैंडल क्लोज हो रहा है, वहां पर आप अपना एंट्री कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक बार 1:2 का ट्रेड लगाती हूँ और यहाँ पर मुझे शॉर्ट का ट्रेड लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ एंट्री करना है जो कि क्लोजिंग प्राइस है, और 1:2 का एक ट्रेड लगाकर देखते हैं कि हमारा क्या ट्रेड बन रहा है। ओके, नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस थिंग फर्दर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट प्राइस आ रहा है विच इज 1470 के आसपास आ रहा है, जो कि उस दिन हिट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1:1 लगाओ या तो, और उसको ट्रेल करो, या अगर आप 1:2 भी लगा रहे हो तो आपको अल्टीमेटली 3:15 बजे का जो टाइम होगा वहां आपको एग्जिट करना होगा। लेकिन उससे पहले, हाँ एग्जैक्टली आप 3:15 बजे एग्जिट कर सकते हो, जिस जो कि आ रहा है हमारे पास राइट दिस वे, 3 बजे या 3:15 का जो कैंडल होगा वो आप एग्जिट कर सकते हो। तो 1488 पर आप एग्जिट कर सकते हो, जो कि 3:15 के आसपास क्लोज होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कैंडल्स हैं क्या मुझे ये भी कंसिडर करनी है, बट अगर आप देखोगे ना तो ये सारी कैंडल्स जो है वो या तो डोजी है या स्पिनिंग टॉप है। तो यहाँ पर आप ये सारी कैंडल्स को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने आपको क्या लॉजिक बताया है, मैं आपको बता रही हूँ कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर या नीचे एक प्रॉपर रेड कैंडल या प्रॉपर ग्रीन कैंडल होना चाहिए, डोजी या स्पिनिंग टॉप से हमें मतलब नहीं है। तो आप ये जितनी कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पे आपको कैंडल ना मिलके डोजी या स्पिनिंग टॉप मिल रहा है। सो दैट्स द रीजन मैंने इसको टोटली अवॉइड कर दिया और यहाँ पर 3:15 बजे वापस से अपना एग्जिट किया। तो मेरी एंट्री हुई थी 1505 पर और मेरी एग्जिट हुई है 1480 पर। काफी अच्छा मुझे एक ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल चुका है। एकदम शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड जो है वो आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू देख सकते हो। तो आज मैंने आपको मूविंग एवरेजेस के थ्रू एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बताई, जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी इसको यूज कर सकते हो। 5 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, अप टू 1 आवर आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर इससे ज्यादा आपको यूज करना है तो आपको 9 EMA में वहां पे काम नहीं आएगा, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी, और आप इसे अप्लाई करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि डायरेक्टली आप मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ नहीं आती और आप उसे गलत अप्लाई कर लेते हो। तो पहले बैक टेस्ट करो, देखो कि कहीं आप तो कोई गलती नहीं कर रहे हो, देखो ये स्ट्रैटेजी तो कहीं गलत काम नहीं कर रही है। और जब आप श्योर हो जाओ तब आप अपने ट्रेड्स को, इसमें लाइव ट्रेड्स को अप्लाई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद कितना फायदा हुआ।